नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया 5 जो चैप्टर है आपका समकालीन दक्षिण एशिया से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का वीडियो जो है वो चैनल पे उपलब्ध है, तो जो भी इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। हम लोग डेली बेसिस पे संध्या 3 बजे हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का जो है सीरीज चलाया था, वो कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हर संडे जो है हम लोग 3 बजे टेस्ट सीरीज पर लेकर आ रहे हैं, यानी 3 बजे आप लोग हर संडे को जुड़िए। टेस्ट सीरीज चलेगा बिल्कुल एकदम, जो भी जो है एक सप्ताह के अंदर आप लोग को पढ़ाया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज चलता है। तो आप लोग संडे को 3 बजे जरूर से जरूर जुड़िएगा। और आज डेली बेसिस पे 3 बजे जो है अलग अलग जो है चैप्टर का जो है आपका ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आया जाता है। 4 बजे से आपका होम साइंस है अभी फिलहाल, और 3 बजे से अभी पॉलिटिकल साइंस है। फिर इसी तरह से जो आप लोग को चलता रहेगा। और जितने भी आपका चैप्टर हैं आर्ट्स साइंस से, सभी जो है चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम से पहले आ जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। बिल्कुल आप लोग नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बेहतर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? देखिए दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। और ये क्वेश्चन जो है गाइज आपका 2009 में पूछ लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग तो आप लोग को याद रखना है। इसका सही जो आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए यानी भारत। क्या है? भारत बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन जो है ए आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 2 को। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और यूएसए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आप लोगों को है 2012 और 2019 में लगातार पूछा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। तो बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन बी जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और चीन के बीच हुआ है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर सवाल को। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? बिल्कुल आप लोग को बताना है ऑप्शन ए बी सी डी कौन सही है। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही है आप लोग को बताना है। और ये क्वेश्चन जो आप लोग का 2017 में पूछ लिया गया है, काफ़ी लोगों के यहाँ पे आंसर भी आ चुका है। तो जिनका भी ऑप्शन सी आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेपाल बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी राष्ट्रीय पंचायत जो है वो आपका नेपाल की संसद है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 4 को। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का जो है प्रस्ताव किया है? किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का जो है प्रस्ताव किया है? ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही है जल्दी से बताना है आप लोगों को। यह क्वेश्चन जो है आप लोग का 2011 में पूछ लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। काफ़ी लोगों के यहाँ पे आंसर आ भी चुका है। तो जिनका भी ऑप्शन सी आया है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। रूस जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर सवाल का। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल को देखते हैं। दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? दक्षिण एशिया में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में जो है आपका स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी भूटान। क्या होगा इसका सही आंसर का जल्दी से बताना आप लोगों को क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल यहाँ पे जो है कमेंट भी आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। पाकिस्तान बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते देखते हैं 6 नंबर सवाल को। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य है जो नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित कौन है? तो बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका जो है गाइज वो आपका नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। वहाँ पे नस्लवादी उग्रवादी बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग का 2016 में पूछा गया था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 7 को। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने जो है उथल पुथल मचाई है? ऑप्शन ए
भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी नेपाल। क्या होगा इसका सही आंसर? का जल्दी से बताना आप लोग को सही आंसर क्या है इसका। बिल्कुल, तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट है, यानी नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेपाल आपका दक्षिण एशिया में जो आता है, इसमें आपका राज्य जो है माओवादियों ने जो है उथल पुथल मचा के रखा था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 8 नंबर सवाल को, किस राज्य में संविधानवाद की जो है पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? किस राज्य में संविधानवाद की पावनता यानी पवित्रता से जो है बार बार खिलवाड़ किया जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी श्रीलंका। क्या होगा इसका सही आंसर? का जल्दी से बताना आप लोग को। बिल्कुल, तीन का जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। पाकिस्तान बिल्कुल इसका सही आंसर है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। आगे देखिए 9 नंबर सवाल को, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में जो है सक्रिय है, यानी वहाँ पे चल रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू तथा कश्मीर या ऑप्शन डी मिजोरम। क्या होगा इसका सही आंसर? का जल्दी से बताना आप लोग को सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, तो यहाँ सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी जम्मू तथा कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कहाँ पे चल रहा है? जम्मू और तथा कश्मीर में चल रहा है, तो आप लोग को याद रखना है। जिनको याद नहीं है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 10 नंबर सवाल को, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा सही है आप लोग को बताना है। जल्दी से कमेंट करना आप लोग को क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ भी गया है। बिल्कुल सभी का जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन बी है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। पाकिस्तान जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में जो है आपका धर्म सापेक्ष राज्य है। आगे बढ़ते देखते हैं सवाल नंबर 11 को, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है आपका पहल किया था? बिल्कुल आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल आप लोग को याद बताना है। देखिए ये 2014 के अनुसार पूछ रहा है, और इससे पहले वाले चैप्टर में जो है वो पूछ रहा था पहली बार किसने जो है वो जो है कदम उठाया था। यहाँ पे 2014 के अनुसार सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछ लिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 12 नंबर सवाल को, किस दक्षिण एशिया में संवैधानिक संकट है? किस दक्षिण एशिया में देश में जो है आपका संवैधानिक संकट है? और ये भी क्वेश्चन आप लोग को 2016 में पूछा गया है। आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है आप लोग को बताना है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आंसर भी आ चुका है। तो जिनका भी ऑप्शन डी जो है आ रहा था बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। नेपाल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों को, तो बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए 13 नंबर सवाल को, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी थी? दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी नेपाल। क्या होगा इसका सही आंसर? का जल्दी से बताना आप लोग को नीचे कमेंट करके। बिल्कुल ए बी सी डी क्या है इसका सही आंसर। बिल्कुल यहाँ पे आंसर भी आ चुका है। तो यहाँ पे आंसर जो सही है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 14 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। क्या होगा इसका सही आंसर? बताना है आप लोगों को कमेंट करके। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी आ रहा है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। इंडोनेशिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 15 को, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा सही आप लोग को बताना है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके आप लोग को रीजन बताना है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है। तो बिल्कुल आप लोग को जो सही आंसर हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, वह उसे भेदभावपूर्ण मानता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, यही रीजन है आपका भारत परमाणु अप्रसार संधि पर जो हस्ताक्षर नहीं करता है। आगे देखिए 16 नंबर सवाल को, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई?
चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? आप लोग को ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बताना है कि कौन सा सही आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 16 और 20 में लगातार पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए यानी 1978। 1978 में आपका चीन ने जो आपका विदेश व्यापार हेतु जो है खुले द्वार की नीति जो है अपनाई थी। तो याद रखना आप लोगों को। आगे देखिए 17 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक हैं। ऑप्शन बी, नेपाल एक ऐसा देश है जहां राजतंत्र है। ऑप्शन सी, सार्क 1885 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन डी, भूटान एक गणतंत्र है। यहाँ से आप लोग को बताना है कि कौन सा सही है। इसमें से 3 ऑप्शन जो है गलत है, एक ही सही है और वो कौन सा आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी का जो है आंसर भी आ रहा है धीरे धीरे। तो बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन सी है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। सार्क 1885 में अस्तित्व में आया था, यही एक सही है, बाकी सब गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल को, 18 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? ऑप्शन ए, मलेशिया। ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी, जापान। या ऑप्शन डी, भारत। क्या होगा इसका सही आंसर? गाइस जल्दी से बताना आप लोग को सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क सदस्य है? तो गाइस यहाँ पे सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी यानी भारत। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, भारत बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग को। वीडियो को लाइक करते चलना है गाइज बिल्कुल। अगर आप लोग बिल्कुल मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग को वीडियो को लाइक करते चलना है गाइज, और शेयर भी करते चलना है। शेयर भी कर दीजिएगा इसको और इसे लाइक भी कर देना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 19 को, भारत और बांग्लादेश के बीच फ़र्क का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच फ़र्क का समझौता पर कब जो है हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन ए 1967 में। ऑप्शन बी 1971 में। ऑप्शन सी 1996 में। या ऑप्शन डी 2000 में। कब हुआ था आपका फ़र्क का समझौता? याद रखना है गाइस, जल्दी से बताना आप लोग को इसका क्या होगा सही आंसर। तो बिल्कुल इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, यानी 1996 में। कब हुआ था? 1996 में फ़र्क का समझौता हुआ था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को जिनको याद नहीं है। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल को, और ये आज का अंतिम सवाल होगा गाइज। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? और क्वेश्चन जो है आपका 2015 और 19 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपका 1965, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी 1971 या ऑप्शन डी 1972। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, और सबका यहाँ पे आंसर आया, और जिनका भी ऑप्शन सी है गाइज आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन सी यानी 1971 में जो हुआ था आपका, बांग्लादेश को जो है भारत ने जो है आपका 1971 में जो आपको मान्यता दी थी। तो याद रखना आप लोग को 1971। तो गाइज इतना आप लोग को चैप्टर 5 से इतना ही क्वेश्चन को तैयार करना है। चैप्टर 5 से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में तो यही 20 के अंदर ही रहेगा, तो आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। हम लोग इसके बाद 4 बजे जो है होम साइंस का जो है सेशन चला रहे हैं, और धीरे धीरे जो है सभी चैप्टर का जो है आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। सभी विषयों का जितना भी आर्ट्स और साइंस का है पूरी तरह से हम मेहनत कर रहे हैं उस सभी वीडियोज़ को लाने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट बनाए रहें। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।